भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत पेंशन भुगतान करने वाले बैंक हर महीने पेंशन की स्लिप भी जारी करेंगे। इससे पेंशन भोगी व्यक्तियों को यह जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि उनके खाते में किस प्रकार की कटौती के बाद कितनी धनराशि शेष जमा है। इस जानकारी के कारण महंगाई राहत भुगतान और बकाया महंगाई राहत अधिकारियों में मदद मिलेगी और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी हेल्प मिलेगी। जय हिंद मेरे प्यार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज भारत। दोस्तों, आज कुछ मुद्दा स्पेशल है। बात होगी आपकी पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी कुछ अहम मुद्दों के बारे में, और एक ही वीडियो के अंदर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, जो कि एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है पेंशनरों के लिए। तो दोनों खबर मैंने आपको एक ही वीडियो देने की कोशिश की है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक करना, क्योंकि जो हर एक मुद्दा उठा है अभी तक भी पेंशनरों के लिए वो बिल्कुल सटीक तरीके से बैठा है। चलिए चलते हैं और लेते हैं अगला जो है टॉपिक। वित्त मंत्रालय से जुड़ी सर्कुलर की कॉपी प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक केंद्र अप्रत्यक्ष एवं सीमा सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। सर्कुलर में निर्देशित किया गया है कि सभी क्षेत्रीय प्रमुख अपने प्रधान लेखा अधिकारी से इस आदेश से अवगत कराएं और सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र अधिकार में पेंशन पाने वाले नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन स्लिप डिजिटल होगी और पेंशनरों के रिटायरमेंट मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ईमेल भेजा जाएगा। यदि बैंक और पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में सहमति है तो व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। पेंशन स्लिप में निम्न जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पेंशनर के खाते में जमा की गई धनराशि, यदि कोई टैक्स कटौती हुई है तो उसकी जानकारी, यदि कोई भी अन्य प्रकार की कटौती हुई है तो उसकी जानकारी। इस प्रकार मासिक पेंशन का पूरा विवरण आप अपने जो है एसएमएस के द्वारा मोबाइल नंबर पर या व्हाट्सएप पर देख पाएंगे, जैसे आप मेरी बराबर में देख पा रहे होंगे। सेम ऐसा ही आपको डाउनलोडिंग के आधार पर मिलेगा। आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं भविष्य के लिए, और जो है अपने एसएमएस के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह कदम पेंशन भोगी व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी या राहतकारी होगा, और यह पता लगाना आसान होगा कि उन्हें उनके बैंक अकाउंट में किस प्रकार की वित्तीय व्यवहार हो रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने यह कदम ईज ऑफ लिविंग पहल के तहत उठाया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर इसी समाचार में संलग्न कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आप इसे पढ़ भी सकते हैं और भविष्य के लिए डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2024 का जो भी आम बजट पेश हुआ है, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे या कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने पेश हुए होंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाले होंगे या निराशा देने वाले होंगे। कुछ ऐसा ही मुद्दा एक जो है पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी जारी हुआ है। तो उसमें कुछ क्या खास रहेगा या क्या स्पेशल आपके लिए होने वाला है, या किस प्रकार आप उसे देख पाएंगे। और मैं इसी वजह से बोलता हूं, जो भी मेरे भाई पहली बार मुझसे या अपने इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि कर्मचारियों का ही चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, ताकि आप जो डे बाय डे अपडेट देख सकें, या जो आज आपके लिए मेन अपडेट होगी वो देश के अंदर क्या होगी। तो इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए बात करते हैं। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं, सरकार ने जारी किया नोटिस। कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन अब इन सुविधाओं का लाभ इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी को महंगा भत्ता देने के बाद सरकार ने एक बार फिर नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सरकार ने अब सख्त चेतावनी दी है कि यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन और ग्रेच्युटी काफी प्रभावित होगी, यानी कि रोक दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद बंद कर दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा, लेकिन राज्य भी इसे भविष्य में लागू कर सकते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अंतर्गत हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि सीसीएस नियम 2021 का नियम 8 हाल ही में बदला गया है, जिससे नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवा काल में किसी भी गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। केंद्र ने बदले गए नियमों को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि
यदि दोषी कर्मचारी की सूचना मिलने पर उसके पेंशन और ग्रेच्युटी को रोक दिया जाएगा। इस बार यानी सरकार इस नियम पर सख्त से सख्त नियम लेने के लिए तैयार है। चलिए बात करते हैं जो देश में कर्मचारी की मांग स्पेशल है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में जो आज मेन अपडेट आपके लिए होने वाली है। पिछले काफी समय से देश भर में पुरानी पेंशन योजना की यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। इसको लेकर देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जब जब चुनावी सीजन आता है इसकी मांग तेज और हो जाती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नई सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार जहां पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए अपने पक्ष में नजर नहीं आ रही है, वहीं चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर खूब पिल रही हैं। आगामी चुनाव में भी कुछ पार्टियां इसकी बहाली के मुद्दे को उठाकर वोटरों को लुभाने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू कर सकती है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सैलरीड और पेंशनर एक बड़ा वोटर वर्ग है। चुनाव को देखते हुए सरकार इन्हें लुभाने का प्रयास कर रही है। कई राज्यों में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। आखिर न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी मांगों पर कोई हल निकालने की कोशिश करेगी? अगर आज देश भर में एक बार फिर से पुरानी पेंशन लागू होती है तो कर्मचारियों को कौन कौन से फायदे होंगे? इन सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत साल 2004 में पहले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन के रूप में एक अमाउंट दिया जाता था। यह पेंशन कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन के आधार पर होती थी। इस स्कीम में रिटायरमेंट हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 के बाद बंद कर दिया गया था। इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS नेशनल पेंशन स्कीम से बदल गया। इसके बाद से इसको वापस लेने की मांग काफी जोरों शोरों से होती रही है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को पेंशन दी जाती है। कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती। OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा यानी कि आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिसेंबली की सुविधाएं दी जाती हैं। इस स्कीम में रिटायरमेंट हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है। OPS बहाली पर सरकार ने साफ किया फिर से अपना रुख। हालांकि इस योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार ने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए मुद्दे को पर लेकर कई सवाल भी उठाए गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं वित्त मंत्रालय में अभी एक संसद में सवाल उठा था, जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी एक सवाल के बारे में सवाल उठे थे कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसके बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं। तो सांसद डिम्पल यादव ने ये सवाल उठाए थे। तो जब भी उन्होंने कहा था कि अगर पुरानी पेंशन योजना के बारे में कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसकी जो है संलग्न कॉपी या तो हमें दिखा दीजिए या कुछ ऐसा मुद्दा या कुछ ऐसे तथ्य पेश कीजिए जो कि कर्मचारी समझ सके कि हाँ उनके हकों की बात हुई है। चलिए चलते चलते बात करते हैं RBI ने आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अभी का मुद्दा जो स्पेशल है वो क्या कहा। RBI ने भी OPS को लेकर आगाह किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आगाह किया कि RBI ने कहा कि इसे लागू करने से राज्य के वित्तीय काफी बोझ बढ़ेगा और बैंकों पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा और वित्तीय जो खर्चे हैं विकास के लिए उन पर भी काफी दबाव पड़ेगा। दोस्तों मैंने हमेशा वही मुद्दे उठाए हैं जो कहीं ना कहीं कर्मचारी के बेनिफिट वाले निकले। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक करना और जितना भी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप जो है भविष्य में इसी प्रकार का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप के सामने सदा आता रहे और आप जो है डे बाय डे अपडेट रहें कि देश में आज आपके पेंशनरों के लिए आखिर क्या मुद्दा रहा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।